अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी डे बाय डे बैकवर्ड होती जा रही है। इसका मेन रीज़न है कि हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं। एंड जो लोग एजुकेटेड है भी तो वो लोगों में स्किल्स नहीं है। एंड लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस है। आई होप कि आपने भी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की होगी। एंड अगर आप अभी स्कूल एंड कॉलेज में हैं तो आपको भी ये आगे जाके फेस करना पड़ेगा, अगर आप अभी सही डायरेक्शन में वर्क करना शुरू नहीं करेंगे तो आज की डेट में आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी जो रुकावट है एक मुस्लिम की लाइफ में, वो है मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन। तो आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचे ये देखेंगे। मोबाइल एडिक्शन की वजह से आप ना तो दीन के रहते हैं ना ही दुनिया के। तो आपको अपनी मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की आदत को सुधारना पड़ेगा। तो आप अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह करके नियत करिए कि आप लोग ये वीडियो को फॉलो करेंगे और अपनी मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन से बचेंगे, ताकि आप भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी अचानक अनकॉन्शियसली मैंने अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में लिया और यूट्यूब चेक करने लगा, व्हाट्सअप चेक करने लगा और ऐसे ही टाइम पास करने लगा। मुझे कुछ मिनटों के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट लिखनी है। फिर मैंने मोबाइल बंद किया और वापस काम करना स्टार्ट किया। आई एम श्योर ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, बट क्यों ऐसा होता है? रीज़न और सॉल्यूशन इस वीडियो के लेसन नंबर 1 और 2 में मिलेगा। प्लस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक गलतफहमी के बारे में जो हम में से मैक्सिमम लोगों को होती है, फोकस करने को लेकर, और उसके पीछे जो बाइस है उस पे भी हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 3 पर। नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, अटेंशन इज़ लिमिटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर टिमोथी विल्सन ने एक रिसर्च कंडक्ट करी, जिसमें उन्हें पता चला कि हमारा ब्रेन हर सेकंड में 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और जिसमें से वो एक सेकेंड में सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। मतलब वो इंफॉर्मेशन बहुत सारी लेता है बट उससे प्रोसेस नहीं करता। और यही रीज़न है कि हम कभी भी एक साथ दो लोगों के साथ दो डिफरेंट टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि बस एक पर्सन से बात करते हुए ही हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है। इमेजिन करो कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपका ब्रेन कुछ इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले वो आपके फ्रेंड की सारी बातें सुनेगा और उन सारी बातों की एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट करेगा। सेकंड, वो ये रीज़न समझेगा कि आपका फ्रेंड वो सारी बातें क्यों बोल रहा है और इन सारी बातों का आपके पास एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या सेंस बन रहा है। थर्ड, फिर आप साथ ही साथ यह भी सोच रहे होंगे कि इसे कैसे रिप्लाई करना है और आप अपना आंसर प्रिपेयर कर रहे होंगे। नाउ अब एक्चुअली में आप अपनी बात बोल रहे हो और अपने फ्रेंड की बॉडी लैंग्वेज और एक्शन को नोटिस भी कर रहे हो। और यही सारी चीज़ें जब होती है तो हमारा ब्रेन बहुत सारे स्पेस कंज्यूम करता है। इस कंसेप्ट को अटेंशनल स्पेस कहते हैं। मीनिंग, एक प्रोसेस को फुल्ली फोकस के साथ डाइजेस्ट करने के लिए आपको जितनी मेंटल कैपेसिटी की नीड होती है उसे ही अटेंशनल स्पेस कहते हैं। अटेंशनल स्पेस हमारे ब्रेन की रैम की तरह होती है। जैसे आपके फ़ोन या कंप्यूटर में जितना ज़्यादा रैम होगी, वो सिस्टम भी उतना जल्दी एप्लीकेशन को हैंडल कर पाएगा। सिमिलरली, अगर आपके ब्रेन का भी अटेंशन स्पेस ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा फोकस के साथ आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क को कर पाएंगे। नाउ एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। चलो, आपकी अटेंशन स्पेस में अभी राइट नाउ कितनी चीज़ें चल रही होगी। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस नॉलेज को समझने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ हो सकता है आपको कहीं जाना भी हो, आपको किसी को कॉल करना हो, आप उसके बारे में भी सोच रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात यह है कि अगर आप अपने अटेंशन स्पेस को फिक्स करना चाहते हो तो उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको वो सारी बातें से अवेयर रहना होगा जो आपका अटेंशन स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। और वो चीज़ें क्या क्या होती है ये आपको लेसन नंबर 2 में अच्छे से मालूम पड़ेगा। अभी के लिए इस इशू को फोकस करने के लिए मान लो ये सर्कल है,
जो है समझो आपका ब्रेन का अटेंशन स्पेस, जिसमें आप यह समझो 2 टास्क है जो आपकी स्पेस को भर रहे हैं। समझो एक टास्क है कि आपको पढ़ाई करनी है और दूसरा टास्क है आपको अभी ये वीडियो ख़त्म करनी है यूट्यूब पे। आप जितना ज़्यादा टास्क को ऐड करते जाओगे इस सर्कल में, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके ब्रेन का किसी एक टास्क पर फोकस करना। वही उसके अपोजिट, जब आप अपना पूरा अटेंशन स्पेस का यूज़ करते हो और सिर्फ एक टास्क पर फोकस करते हो, तभी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हो। इसीलिए अभी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पूरी फोकस के साथ इस वीडियो को कंज्यूम करो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क है आप वो पूरा करना। जब आप ऐसा करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाओगे और इसे ही हाइपर फोकस कहते हैं। नाउ देखो, हाइपर फोकस के 4 स्टेजेस होते हैं जो वीडियो के एंड में आपको पता चलेंगे, जो मैं आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो के एंड होने के बाद फ़ौरन उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी के लिए आते हैं लेसन नंबर 2 पे, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। अगर आप जब अपने डेली बिहेवियर को नोटिस करोगे, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हो, तो अचानक बीच-बीच में आप अपना फ़ोन चेक करने लगते हो। आपको अभी भी ये पता नहीं चल पाया होगा कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हो। बट जब आप रिसर्चर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है, जिसे बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों की तरफ जाने लगता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी कोई काम करने के लिए अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, अपने आप सबसे पहले आप फेसबुक या यूट्यूब ओपन करते हैं, कुछ गूगल में सर्फ करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करने के बाद गिल्टी फील करते हैं। ना उसका सॉल्यूशन क्या है? ऑटो पायलट मोड को ऑफ करने के लिए हमें एक टास्क ग्रिड बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें अपने डेली टास्क को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। क्या है वो कैटेगरी? फर्स्ट है नेसेसरी वर्क। जो टास्क प्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव होते हैं उन्हें नेसेसरी वर्क कहते हैं। जहां वो सारे काम आते हैं जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका नेसेसरी वर्क है पढ़ाई करना, रिसर्च करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना एक्सेट्रा। जो करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ अनअट्रैक्टिव भी है, तो ऐसे सारे काम को आप नेसेसरी वर्क के नीचे डाल दो। सेकंड है अननेसेसरी वर्क। नाउ जो टास्क अनप्रोडक्टिव है और अनअट्रैक्टिव है, वो होते हैं अननेसेसरी वर्क, जिसे करने का या ना करने से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है। ये काम करने में आपको मज़ा भी नहीं आता, बट फिर भी कई बार ये चीज़ करते हो। आप लाइक सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप करना, रैंडमली अपने किसी दोस्त के साथ बात करना जो आपको ज़रा भी पसंद नहीं है, और फिर भी आप उसके साथ को बात करना पड़ता है। यह काम जनरली आप अपने नेसेसरी कामों से स्किप करने के लिए करते हो। थर्ड काम है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। जो टास्क अनप्रोडक्टिव होते हैं लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं, इसे डिस्ट्रैक्टिंग वर्क बोलते हैं। ये वो काम होते हैं जो अगेन आपको नेसेसरी वर्क करने से रोकते हैं, लाइक सोशल मीडिया यूज़ करना, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना, गेम्स खेलना एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग वर्क में आती है। ये काम जो होते हैं वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, इसीलिए आप इसे बार बार करना चाहते हो। फोर्थ है पर्पसफुल वर्क। जो टास्क प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों होते हैं, उन्हें पर्पसफुल वर्क कहते हैं, और यही काम आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए मार्केट के बारे में रिसर्च करना, बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना। ये सारी चीज़ें पर्पसफुल वर्क हो सकती है अगर आपको मज़ा आता है तो। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना, नमाज़ पढ़ना, बयान सुनना, कुरान पढ़ना, अकेले बैठकर राइटिंग करना, एक लंबी वॉक करना, ऐसी कई सारी चीज़ें पर्पसफुल वर्क के नीचे आती है जो आपको लिखनी चाहिए। नाउ आप कोई भी काम करते वक्त अपने आप को टाइम टू टाइम रिमाइंडर करते रहो कि आप जो काम कर रहे हो वो इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं। ये चीज़ें को हमेशा याद रखो कि
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दुनिया के जो सबसे प्रोडक्टिव और हैप्पीएस्ट लोग हैं वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सिर्फ नेसेसरी और पर्पसफुल वर्क को ही देते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग अननेसेसरी और डिस्ट्रैक्टिव वर्क को देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 3, द बायस। एक रिसर्च से पता चलता है कि जब हम अपने फ़ोन को अपने आसपास रखते हैं और अपने कंप्यूटर पर कुछ काम करते हैं तो हम सिर्फ 40 सेकंड के लिए ही एक चीज़ पर फोकस कर पाते हैं और उसके बाद हम किसी न किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, और यही चीज़ गलतफहमी भी है। देखो, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन मेन प्रॉब्लम है, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन तो सिर्फ एक प्रॉब्लम का सिम्टम है। बिकॉज रिसर्चर के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन आज डिस्ट्रैक्टेड नहीं बल्कि ओवर स्टिम्युलेटेड है। मतलब हमारा ब्रेन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है बल्कि यह हमेशा डिस्ट्रैक्शन को ही चेस करता है। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को हमेशा नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, जिसको नोवेलिटी बोलते हैं। सोशल मीडिया के फीड्स, टीवी, गेम्स जिसे लोग डिस्ट्रैक्शन मानते हैं, एक्चुअली वो ब्रेन को नोवेल्टी देता है, डोपामिन रिलीज करता है जो ब्रेन को हद से ज़्यादा पसंद है। अब ब्रेन के इस मैकेनिज़्म को ही नोवेल्टी बाइस भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं। इसीलिए फिर आप वो सेम फीलिंग पाने के लिए बार बार उस काम को करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और सडनली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है आपके फ्रेंड का जिसने इंस्टाग्राम पे आपको कोई पोस्ट या रील सेंड करी है, तो फ़ौरन आपको आपका फ़ोन चेक करने की यूर्ज फील होती है, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन करने से आपको कुछ तो फ़नी या कुछ तो मज़ेदार मिल सकता है, जिससे फ़ौरन आपका ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। सो देखो, ये लेसन और ये बात आपको समझनी है कि आपके माइंड का अटेंशन एक्चुअली आपके काम पर कभी नहीं होता है, बल्कि आपके माइंड का मेन फोकस सारे डिस्ट्रैक्शन पर ही होता है, क्योंकि वो इसे ही पसंद करता है। और आपको उस फोकस को अपने काम पर लाना सीखना है, जो कि इसका अपोजिट है। और ये करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी। कुछ साल पहले ऑथर को किसी भी काम में फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनका अटेंशन स्पान बहुत ही कम था। इस वजह से उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करी, और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी डेली बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर दिन के एंड में वे अपने पूरे दिन का रिकैप करते थे, जैसे किसी सीरियल में होता है, और वो देखते थे कि उन्होंने अपने पूरे दिन में क्या क्या किया, जिससे उन्होंने एक बहुत कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करी, जिसे ऑथर सीरीज ऑफ स्क्रीन का नाम देते हैं। उन्होंने नोटिस करा कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक 90% टाइम उनका अटेंशन किसी न किसी स्क्रीन पर ही रहता था। एग्जाम्पल, वो अपने दिन की शुरुआत अपने फ़ोन का अलार्म बंद करने से करते थे और कुछ देर सोशल मीडिया के फीड्स देखते थे, और बाकी टाइम ऐप में टाइम पास करते थे। फिर ब्रेकफास्ट खाते थे और अपनी आईपैड की स्क्रीन में कुछ देखते थे, और फिर पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते थे। साथ ही साथ वो अपना स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर भी बहुत सारा टाइम देते थे। मतलब इन शॉर्ट देखें तो कई सारे अलग अलग स्क्रीन्स थी जो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट करती थी। बट ऑथर बताते हैं कि इन सब में जो सबसे बड़ा डेविल था वो था उनका फ़ोन, जिसके अंदर वो दिन का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे। और आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपके साथ भी होती होगी। सो ये सिंपल सी चीज़ समझने के बाद ऑथर ने क्या किया कि वो एक मंथ के लिए अपने फ़ोन से दूर रहना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने खुद के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर दिन अपने फ़ोन को पूरे दिन में बस 30 मिनट ही यूज़ करेंगे, जिसमें वो सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स करेंगे, न्यूज़ देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, एक्सेट्रा। ये सभी बस 30 मिनट्स तक ही करेंगे। ये चीज़ उन्हें लगातार 1 महीने तक फॉलो करनी थी स्ट्रिक्टली, जो करने की वजह से उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्जर्व करी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। फर्स्ट, उनका अटेंशन स्पान काफ़ी इंक्रीज़ होने लगा था। उन्हें फोकस करने में पहले से बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। सेकंड, ऑथर नए और यूनिक आइडियाज़ लाने लगे थे अपने दिमाग में, जो पहले नहीं आते थे। थर्ड, वो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा क्लियरली सोच पा रहे थे। उनके थॉट्स और प्लान्स पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे।
और ये सब हुआ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिमूव करने से। फिर भी एक चीज़ करने से 3 मेजर चेंजेस आ गए उनकी लाइफ में। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ अब देखते हैं कि वो 4 स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस जो पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था। देखो, हाइपर फोकस होने के लिए 4 चीज़ें आपको करनी होगी। फर्स्ट, एक टास्क सिलेक्ट करिए जिस पर आप फुल फोकस करना चाहते हो। सेकंड, स्टार्ट करने से पहले सारे डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल और गैजेट्स उसको अपने से दूर कर दीजिए। थर्ड, अपने फुल फोकस और अटेंशन के साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और फोर्थ, जैसे ही आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होने लगे, इस कंसेप्ट को याद करो कि आपका अटेंशनल स्पैन बहुत कमिटेड है, जिसके अंदर आप एक टास्क के बजाय दूसरे टास्क को नहीं ला सकते हो। इसीलिए पूरा फोकस बस एक टास्क पर रखो। रियलाइज़ करो इस बात को, फिर वापस अपने टास्क पर आ जाओ। ये सिंपल है मगर बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो पक्का आपकी जो मोबाइल यूज़ करने की आदत है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप अगर बस एक डिवाइस जो कि मोबाइल फ़ोन है, अगर आप इसका यूज़ करना बंद कर दोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको दुनियावी सक्सेस के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपना कम से कम टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में करोगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा और उस टाइम में आप अपनी दूसरी प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करने की हैबिट को ठीक कर दे और आपसे दीन का बहुत ज़्यादा काम ले और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। आमीन। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।